Hello everyone, welcome to my channel Substack Hub. Today's topic is working with arrays in Java. तो हम देखेंगे आज कितने टाइप का arrays है Java में, उसका यूज़ कैसे करना है, उस array का जो एलिमेंट है उसको कैसे हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं. So first thing, what is an array? Store multiple values, same data type. Okay, तो array मल्टीपल वैल्यूज के लिए स्टोर करने के लिए यूज होता है एंड द एलिमेंट्स आर सेम डेटा टाइप. इंटीजर एरे है तो इंटीजर नंबर सेव करेंगे, स्टोर करेगा. अगर स्ट्रिंग एरे है तो स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर करेगा. ऐसा नहीं होगा कि एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर किया और एक इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा सेम एरे में, नहीं होगा ऐसे. It is also called one dimensional array or 1D array. So if we declare an array तो वहाँ पे जो भी एलिमेंट हम लोग लेंगे वो एक लीनियर एलिमेंट स्टोरेज होगा, तो उसको हम लोग हमेशा 1D array भी कह सकते हैं. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 2D array ऑल्सो, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके. एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है एंड ये फिक्स साइज होता है. तो कोई भी एरे डायनामिकली इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, वो हमेशा फिक्स साइज होता है. जब आप एरे में वैल्यू इंसर्ट करोगे तभी उसका साइज फिक्स हो जाता है. फॉर एग्जांपल एरे को कैसे डिक्लेयर करना है. इंट एरे, इंट थर्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज, जो कि एरे को डिफाइन करने के लिए थर्ड ब्रैकेट की यूज़ करते हैं हम लोग, ओपन क्लोज. उसका मतलब ये नॉर्मल डेटा टाइप नहीं हुआ, ये अब इंटीजर एरे हो गया. इंट थर्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज ARR इक्वल टू 10 20 30 विद इन द सेकेंड ब्रैकेट. इसका मतलब हम लोग तीन वैल्यू असाइन किए, 10 20 30, 10 20 30, जो कि इस एरे का साइज भी हो गया 3 एंड इट इज एन इंटीजर एरे. अब आफ्टर असाइनिंग द वैल्यू आप कैसे इसको प्रिंट करोगे. सिस्टम डॉट प्रिंटलन, जो भी आपने एरे का नाम दिया है ARR, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट के अंदर आपको पोजीशन या फिर इंडेक्स देना है. इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, दैट मीन्स अगर फर्स्ट एलिमेंट को आपको प्रिंट करना है, एक्सेस करना है, तो आपको 0 देना पड़ेगा. सेकेंड एलिमेंट मतलब 1, तो आपको 1 देना पड़ेगा. थर्ड एलिमेंट अगर 30 को एक्सेस करना है तो आपको 2 देना पड़ेगा. ओके, अगर सारे एलिमेंट को साइमल्टेनियसली एक्सेस करना है तो आपको लूप यूज़ करना पड़ेगा, फॉर लूप. सो यहाँ पे एक सिंटैक्स मैंने दिया है कि फॉर लूप से आप एरे को कैसे एक्सेस कर सकते हो. उसका स्टार्टिंग कंडीशन क्या होगा. ऑब्वियसली एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो इंट i इक्वल टू 0. उसके बाद ARR डॉट लेंथ, i लेस देन ARR डॉट लेंथ. सो एक मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमें यूज़ करना है टू डिफाइन द रेंज ऑफ द एरे. सो ARR डॉट लेंथ एक्चुअली रिटर्न करेगा 3. तो यहाँ पे 0 1 2 इंडेक्स तक ही हमें एक्सेस करना है, तो i लेस देन 3, बिकॉज मीनिंग i 0 से लेके 2 तक ही इंक्रीमेंट होगा. सो i प्लस प्लस देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ARR i. तो i के वैल्यू 0 1 2 इस हिसाब से ईच एलिमेंट को प्रिंट करते रहेंगे. देखते हैं एक प्रोग्राम की तरह कि कैसे एरे यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर एरे डिक्लेयर किया है, इंट थर्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज ARR 10 20 30. सो पोजीशन भी क्या होगा 0 1 2 मैंने लिख दिया यहाँ पे. ओके, इंटीजर हम लोग जनरली इजी तरीके से ऐसे डिक्लेयर करते हैं. दूसरा और एक तरीका है कि न्यू कीवर्ड को यूज़ करके भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं. ओके, तो इस केस में इंटीजर का एक रेफरेंस वेरिएबल
इंटीजर एरे का एक रेफरेंस ARR इक्वल टू न्यू इन थर्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज 10 20 30 ऐसे भी आप डिक्लेयर कर सकते हो एरे। ओके, अब ट्रैवर्स कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है। फॉर इंट इक्वल टू आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। तो मुझे मालूम है कि ये एरे का फिक्स साइज है 0 1 2, तो मैंने आई लेस देन 3 यहाँ पे दिया है एंड उसको प्रिंट किया ARR थर्ड ब्रैकेट ओपन आई थर्ड ब्रैकेट क्लोज ऐसे। इसको पहले रन करते हैं। ओके, सो 10 20 30 प्रिंट हुआ है बिकॉज ARR 0 10, ARR 1 20, ARR 3 30 प्रिंट हुआ है। अभी इसको जो मैंने एग्जांपल पे दिखाया, मैं ARR डॉट लेंथ भी यूज़ कर सकता था, तो रिजल्ट मेरा सेम ही आएगा बिकॉज ARR डॉट लेंथ 3 ही रिटर्न करेगा, जो कि सेम कंडीशन रन होगा। तो दोबारा रन किया तो सेम आउटपुट। तो ऐसे हम लोग एरे को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज 2D एरे, टू डायमेंशनल एरे। तो बेसिकली 2D व्हाट इज 2D एरे, एरेज ऑफ एरे, एरे ऑफ एरेज मैट्रिक्स। तो बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ एरे। मल्टीपल एरे अगर हम लोग अरेंज करें तो एक 2D एरे हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो मैं एक यहाँ पे एक्सेल में मैंने एग्जांपल दिया है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज 2D एरे। ओके, यहाँ पे मैंने एक एरे लिया है स्ट्रिंग टाइप, जिसके अंदर सचिन राहुल लक्ष्मण 3 वैल्यू मैंने पुट किया है। ये है एरे 1। ओके, सिमिलरली मैंने और एक एरे लिया है जिसके अंदर रोहित कोहली धोनी मैं रखा हूँ। सो दिस इज एरे 2। ओके, सो ये दोनों अलग अलग एरे है जो कि जो कि मेरा 1D एरे है और उसका साइज 3 है। अब मैं अगर इसको दोनों एरे को एक जगह पुट करता हूँ, लेट्स से ओके डिलीट किया। ओके, नाउ ये हो गया मेरा एरे 2D एरे 1। ओके, तो मेरा ये हो गया 2 डायमेंशनल एरे जिसमें मेरा 2 एरे इंक्लूड है। तो यहाँ पे जब मैं एक्सेस करूँगा तो मेरा कोऑर्डिनेट्स भी जो होगा वो सिंगल डिजिट नहीं होगा। हर सेल का और पोजीशन का मेरा कोऑर्डिनेट होगा 2 इंटीजर नंबर। फॉर एग्जांपल सचिन का होगा 0,0। ओके, इसका होगा 0,1, इसका होगा 0,2। सिमिलरली सेकेंड जो एरे है या फिर सेकेंड रो में उसका फर्स्ट पोजीशन होगा 1 एंड देन अगेन इट विल बिकम 0। तो इसका रोहित का कोऑर्डिनेट होगा 1,0, 1,1, 1,2। तो ऐसे एक 2D एरे को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने इंटीजर का भी एक एग्जांपल दिया है 10 20 30, दिस इज माय एरे 1, 40 60 70, दिस इज माय एरे 2। इफ आई delete this in between rows तो it will become a 2D एरे। तो मेरा हो गया ये 2D एरे 2। तो दिस ऐसे हम लोग 2D एरे को इमेजिन कर सकते हैं which will help us to access its value, to traverse its value easily। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। मैं डायरेक्टली प्रोग्रामिंग में जाता हूँ कि कैसे हम लोग 2D एरे को यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो मैंने सिमिलरली जैसे 1D एरे डिक्लेयर करते हैं वैसे ही यहाँ पे 2 बार सेकेंड ब्रैकेट ओपन थर्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज मुझे यूज करना है टू
declare a 2D array. Int third bracket open close, third bracket open close, arr इक्वल टू, अभी जब मैं असाइन करूंगा वैल्यू, बेसिकली मुझे दो इंटीजर 1D एरे मुझे असाइन करना है। तो सेकेंड ब्रैकेट ओपन, फिर से सेकेंड ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे 10 20 30 एक वन डायमेंशनल इंटीजर एरे मैंने डिक्लेयर कर दिया, असाइन कर दिया, फिर कॉमा देके फिर मैं 40 50 60 यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में रखा। तो ऐसे हम लोग 2D एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर 3 एलिमेंट का लेना है तो आप यहाँ पे कॉमा डाल के भी यहाँ पे फिर से अंदर आप नंबर्स ऐसे डाल सकते हो। ओके, सो ऐसे आप फिर से दोबारा असाइन कर सकते हो। ओके, और ट्रैवर्स कैसे करना है, इसको फॉर लूप मुझे यूज करना है टू ट्रैवर्स द रोज ऑफ दी 2D एरे। दो रो मैंने लिया है यहाँ पे। ओके, मेरा अगर ऐसा ये रो है, इसके ऊपर मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ प्रोग्राम में, तो मेरा ये हो गया 0 0। और ये जो सेकेंड रो में है, ये रो का फर्स्ट इंडेक्स है 1, तो इसलिए मैं 0 इंटीजर i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन 2 लिया हूँ, बिकॉज 0 और 1 मेरा रो ट्रैवर्स होगा। तो पहले मेरा ऐसे ट्रैवर्स होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, फिर रो 2 में आएगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगा। ऐसे हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो 0 i लेस देन 2 i प्लस प्लस, फिर मैंने j इक्वल टू 0 j लेस देन 3 लिया हूँ, बिकॉज मेरा कॉलम 3 है। सो i बेसिकली रो के लिए, फर्स्ट जो फॉर में मैं कंडीशन डालूंगा वो रो के लिए, एंड सेकेंड जो कंडीशन डालूंगा मैं कॉलम ट्रैवर्स करने के लिए डालूंगा। तो कॉलम मेरा हो गया 0 1 और यहाँ पे 3, और मेरा रो का इंडेक्सिंग होगा 0 एंड 1। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मैं इसलिए रेंज को चेंज क्यों किया है जे के लिए, एंड आई रो के लिए मैंने दो ही 0 एंड 1 ही ट्रैवर्स करूँगा। यहाँ पे मैं जे के लिए 0 2 जे लेस देन 3, तो 0 1 2 3 बार मैं ट्रैवर्स करूँगा कॉलम के लिए। तो ऐसे मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा 0, उसके अंदर यहाँ पे जाएगा फॉर, ये नेस्टेड, इसको नेस्टेड फॉर भी कहा जाता है। सो 0 0 फर्स्ट टाइम आएगा यहाँ पे, सो ARR 0 0, दैट मीन्स 10 प्रिंट होगा। फिर आएगा इसी लूप के अंदर, ये लूप चल रहा है, तो ये दिस j विल बिकम 1, सो 0 1, तो मेरा ये प्रिंट होगा। फिर मेरा 0 2 यहाँ पे ये प्रिंट होगा, एंड देन अगेन यहाँ पे मेरा ये ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज ये लूप ओवर हो गया। फिर मेरा नेक्स्ट इटरेशन इसमें आ जाएगा, देन आई बिकम 1, तो मेरा 1 0 आएगा, फिर से 1, एंड अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 1 0 आएगा, फिर 1 1, फिर 1 2 आएगा। ओके, तो इस तरीके से मेरा एलिमेंट सारे प्रिंट होगा। सो यू कैन सी कि 10 20 30 एंड देन 40 50 60, ऐसे मेरा हर एलिमेंट को ट्रैवर्स किया मैंने। ओके, so I think you have understood how to use array and 2D array. Hope you like the video. Do let me know any questions or suggestion. Thanks for watching.